पहलगाम एक ऐसा स्थान जो जन्नत के टुकड़े की तरह लगता है। यहाँ की वादियां, बहती लिद्दर नदी, हरियाली से ढकी चोटियां और हिमालय की गोद में बसी यह घाटी वर्षों से सैलानियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती आई है। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है। हर कोई ईश्वर के दर्शन के लिए आता है, कुछ मन की शांति के लिए, कुछ साहसिक सफर के लिए, और कुछ लोग तो बस पहलगाम की ताजगी को महसूस करने के लिए आते हैं। लेकिन जुलाई 2023 की एक शाम उस घाटी की खामोशियां चीखों में बदल गईं। शुरुआत अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। इस बार यात्रियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना के जवान हर मोर्चे पर तैनात थे। फिर भी कुछ चीजें इंसानी सोच से परे होती हैं। गांव की एक स्थानीय लड़की, आरिफा बेगम, जो एक स्कूल टीचर थी, उन दिनों पहलगाम के पास के गांव बटकोट में अपने घर में थी। आरिफा को समाज सेवा का बड़ा शौक था। अमरनाथ यात्रा के दौरान वह रोज यात्रियों के लिए गर्म चाय और मदद का हाथ बढ़ाती थी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, यह उसका विश्वास था। हमले की रात 10 जुलाई की रात थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और पहाड़ों पर कुहासा छाया हुआ था। यात्रियों का एक जत्था, जिसमें करीब 60 लोग थे, पहलगाम से होकर चंदनवाड़ी की ओर बढ़ रहा था। अचानक जंगल की ओर से गोलियों की बौछार हुई। आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। एकाएक भगदड़ मच गई। गोलियों की आवाज से घाटी गूंज उठी। यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया था। ड्राइवर की मौत हो गई और बस अनियंत्रित होकर एक तरफ जा गिरी। यात्रियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई। हमले की खबर मिलते ही नजदीकी कैंप से सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। जवाबी गोलीबारी शुरू हुई। लगभग 1 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। 2 आतंकी मार गिराए गए, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। 7 यात्रियों की जान जा चुकी थी, जिनमें 2 महिलाएं और एक 14 वर्षीय बच्चा भी शामिल था। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पहलगाम की वादियों ने उस दिन लहू की बारिश देखी। आरिफा का साहस। हमले के समय आरिफा अपने घर में थी। गोलियों की आवाज सुन वह समझ गई कि कुछ बड़ा हो गया है। बिना डरे वह टॉर्च और प्राथमिक उपचार का बैग लेकर बाहर निकली। पास के जंगल की ओर से कुछ लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और देखा कि कुछ यात्री डरे हुए हालत में पड़े थे। उसने तुरंत उन्हें अपने घर ले जाकर छुपाया और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। दीदी, वो लोग फिर आएंगे क्या? एक बच्ची ने कांपते हुए पूछा। आरिफा ने उसे गले लगाते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने प्रशासन को फोन करके घायलों की सूचना दी, और जब तक मदद नहीं पहुंची वह अकेले ही उनकी सेवा करती रही। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। हमले के अगले दिन पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की। गृह मंत्री ने बयान दिया कि आतंकवादियों को करारा जवाब मिलेगा। पर इन बयानों से ज्यादा असर उस तस्वीर का हुआ जिसमें आरिफा, एक कश्मीरी मुस्लिम महिला, अपने आंचल में एक घायल हिंदू बच्चे को छुपाए बैठी थी। यह तस्वीर वायरल हो गई। मीडिया ने उसे कश्मीर की बहादुर बेटी का खिताब दिया। घाटी का दर्द और उम्मीद। पहलगाम के स्थानीय लोगों के लिए यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, यह उनकी रोजमर्रा की शांति पर हमला था। अमरनाथ यात्रा उनके लिए न सिर्फ धार्मिक बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। स्थानीय दुकानदार, गाइड, घोड़े वाले, होटल मालिक, सब इससे जुड़े थे। हमले के बाद कुछ दिनों के लिए यात्रा रोक दी गई। पहलगाम वीरान सा लगने लगा, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। आरिफा ने इस घटना को एक सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। उसने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एकता मंच नाम की संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था घाटी में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और युवाओं को हिंसा के रास्ते से हटाना। 1 साल बाद 2024 की अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी, और इस बार यात्रियों ने पहलगाम में एक नया चेहरा देखा, आरिफा और उसके साथियों का, जो हर यात्री का मुस्कान से स्वागत कर रहे थे। जब एक रिपोर्टर ने आरिफा से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर हमें रोक सकता है, लेकिन इंसानियत हमें जोड़ती है। हम डर के आगे जीत गए हैं। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक आतंकवादी हमले की नहीं, बल्कि मानवता, साहस और एकता की भी है। पहलगाम की वादियों ने खून की बू तो देखी, पर उसी जमीन ने इंसानियत की मिसाल भी देखी।
आरिफा जैसी बेटियां इस देश की असली ताकत हैं, जो जख्मों पर मरहम रखती हैं और अंधेरे में रोशनी बन जाती हैं।